नमस्ते। कक्षा 9 क्षितिज से संक्षेप में प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। सर टॉमस हे द्वारा मैना पर दया भाव दिखाने के क्या कारण थे? नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। पाठ के आधार पर अपने शब्दों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सर टॉमस हे द्वारा मैना पर दया भाव दिखाने के निम्न कारण थे। नंबर 1, सर टॉमस हे को मैना के अबोध और निर्दोष बालिका लगी। 2, मैना ने सर टॉमस हे को बताया कि वह उनकी पुत्री मेरी की सहचरी है और मेरी की मृत्यु से ही उसे बहुत दुख हुआ था। उसके पास मेरी का लिखा पत्र आज तक सुरक्षित रखा हुआ है। आप मुझे भी मेरी की तरह प्यार करते थे। यह सुनकर सर टॉमस हे को लगा कि उन्हें मैना की सहायता करनी चाहिए। खा नंबर में प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता था कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। उत्तर है, प्रेमचंद के फ़ोटो को देखकर लेखक पहले सोचता था कि फ़ोटो खिंचवाने की जगह अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। फ़ोटो खिंचवाने के लिए वह साधारण सी पोशाक पहनकर आ गए, लेकिन अगले ही पल उसका विचार बदल गया। प्रेमचंद के विषय में लेखक के विचार बदलने का कारण यह हो सकता है कि लेखक यह जान गया होगा कि प्रेमचंद सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श में विश्वास रखते थे। वे बनावटीपन से हमेशा दूर थे। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का कंपाउंड राष्ट्रीय एकता का जीवंत का उदाहरण था। उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, महादेवी वर्मा के माता पिता जिस कंपाउंड में रहते थे वहाँ एक नवाब परिवार रहा करता था, जिनकी नवाबी छिन चुकी थी। मुस्लिम होने के बाद भी नवाब साहब और उनके परिवार से लेखक के परिवार का बहुत मेल जोल था। नवाब परिवार के बच्चों के जन्मदिन महादेवी वर्मा के घर पर तथा महादेवी वर्मा के परिवार के बच्चों के जन्मदिन नवाब साहब के घर पर मनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, एक कुत्ता और एक मैना निबंध में लेखक द्वारा दिए जाने वाले संकेत का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, प्रस्तुत निबंध में संदेश दिया गया है कि पक्षी हो या पशु, उनमें भी मनुष्य की तरह संवेदना होती है। वे भी मनुष्य की तरह सुख दुख, प्रसन्नता अप्रसन्नता आदि महसूस करते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ के कुत्ते का उदाहरण देकर स्वामी भक्ति, संवेदनशीलता जैसे मानवीय गुणों के विषय में बताया गया है तथा मैना के उदाहरण द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि पक्षियों में भी सुख दुख, गृहस्थ, वैराग, एकांत, आनंद आदि गुणों का भंडार रहता है। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया? प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर बताना है। उत्तर है, पहले व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती थी। किसी व्यक्ति को उसकी पोशाक या वेशभूषा से नहीं, बल्कि उसके कार्यों से पहचाना जाता था। आज व्यक्ति को पहचानने के लिए सबसे पहले उसकी वेशभूषा को आधार बनाया जाता है। समाज में ही वह व्यक्ति महान समझा जाता है जिसकी वेशभूषा अच्छी हो। समाज में बढ़ते फैशन और दिखावे की प्रवृत्ति व्यक्ति के आंतरिक गुणों को पीछे कर दिया जाता है।
जिसे कि चमत्कार को नमस्कार कहते हैं। विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे भी और याद भी करेंगे।